जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आगामी हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी क्लास में से हम लास्ट में 2 प्रश्नों का टेस्ट रखते हैं, उनका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लाला लाजपत राय। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर भगत सिंह को। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? हमारे ऑप्शन है 8 ग्रह, 9 ग्रह, 7 ग्रह या फिर 10 ग्रह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह। हमारा अगला सवाल है, आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से है? आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती से, बैडमिंटन से, तीरंदाजी से या फिर गोल्फ से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से। गोल्फ से आदित्य अशोक का संबंध है। हमारा अगला सवाल है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन से, वेट लिफ्टिंग से या फिर गोल्फ से या फिर तैराकी से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेट लिफ्टिंग से। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। और ये ओलंपिक 2000 में सिडनी में हुआ था। और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, जो खेल के क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, पाने वाली पहली भारतीय महिला भी कर्णम मल्लेश्वरी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों को भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला सवाल है, के.डी. जाधव का संबंध किस खेल से है? के.डी. जाधव का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, कुश्ती से या फिर कबड्डी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती से। हमारा अगला सवाल है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम, कथकली, स्त्रिया या फिर कथक। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रिया। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, जो स्त्रिया नृत्य है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन है टी बाला सरस्वती की, वैजयंती माला की, यामिनी कृष्णमूर्ति की या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामिनी कृष्णमूर्ति की। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध कलाकार है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वह भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध कलाकार है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का
प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? हमारा अगला सवाल है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध किससे है? कथकली से है, ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से है या फिर भारतनाट्यम से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी से, जो ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? जो पंडित बिरजू महाराज है, इनका संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी से, भारतनाट्यम से, कथक से या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक से। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। जो पंडित बिरजू महाराज है वो लखनऊ घराने से संबंधित है और पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था? उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन 2005 में, 2008 में, 2013 में या फिर 2014 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। इसके बारे में, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। इनमें सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा वो कौन सी है? उड़िया है, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा दर्जा मिला, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2008 में और कन्नड़ को 2013 में और उड़िया को 2014 में। इन बातों को भी आपने ध्यान रखना है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? ऑप्शन है अक्षरधाम मंदिर को, कोणार्क मंदिर को, दिलवाड़ा मंदिर को या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क मंदिर को। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ये गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। हमारा अगला सवाल है, गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? जो गोल्डन पैगोडा है किसे कहते हैं? अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर म्यांमार को? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन है 2 फरवरी 1971 को, 5 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1972 को या फिर 5 फरवरी 1972 को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 1971 को। जो रामसर कन्वेंशन है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 80। भारत में रामसर साइट में भारत को कब शामिल किया गया था? 1982 में। इस बात को भी आपने बहुत ध्यान रखना कि भारत को रामसर साइट के में कब शामिल किया गया था? 1982 में। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमारा अगला सवाल, आज के प्रश्न हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यह हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न था। अब हमने इसी क्लास में से ये टेस्ट के लिए 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ये हमने क्लास में करवाया है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनमें से ये प्रश्न रखे हैं।
सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? इसका जवाब आपने इनमें से बताना है और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगला टेस्ट का सवाल है, भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? यह प्रश्न हमने अभी किया है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 70 साइट है, 80 साइट है, 60 साइट है या फिर 90 साइट है? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।